तो विषय उठाया गया विगत 3 दिवसों से रामचरितमानस का सार क्या है। पहले दिन से यही बात चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का सार बताया श्री काकभूषुंडी जी के मुखारबिंद से। श्री भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, सब कर मत खगनायक ये करिय राम पद पंकज नेहा। सबका मत केवल एक है, राम जी के चरणों से प्रेम हो जाए। थोड़ा 2-5 मिनट पहले की बात को इसलिए बता देते हैं, तार टूटे ना। रोज इस बात से बोल करके कथा शुरू करते हैं। सब में कौन कौन? आइए, आपको क्या चिंता है, यहाँ तो भगवान रक्षा कर रहे हैं सबकी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीता राम नाम भगवान की। सब में कौन कौन? सब में ग्रंथ, पंथ और संत, ये 3 आते हैं सब में। वेद पुराण संत मत एहू करही। वेद पुराण संत मत एहू करही। राम पद पंकज नेहू। वेद पुराण संत सब कह रहे हैं एक स्वर में, इस संपूर्ण जीवन का, और इस संपूर्ण जीवन का नहीं, अनंत जन्मों का। कितने जन्म बीत गए किसी को पता है? उन अनंत जन्मों का भी यही सार है। करिय राम पद पंकज नेहू। राम जी के पद में प्रीति हो जाए। कौन से पद में? बोले राम पद में। अच्छा, राम जी के पद की ऐसी कौन सी खासियत है कि सब लोग चाहते हैं कि राम जी के पद में प्रीति हो जाए? क्या लगा है भाई इस पद में? सबका मन देखो राम जी के पद में। मुनि महात्माओं को कहते हैं, बोले राम जी का कौन सा अंग अच्छा लगता है? तो मुनि भी कहते हैं, पद राजीव बरनी नहीं जाही। मुनि मन मधुप बसै तिन माही। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसै जिन माही। बड़े बड़े अमलेंद्र विमलेंद्र महात्मा भी राम जी के चरणों में आकर के बसते हैं। देवता भी राम जी के पद को ही चाहते हैं। और तो और अयोध्यापति के सिंहासन पर बैठे हुए दशरथ जी महाराज भी अयोध्या का पद नहीं चाहते हैं, अपने बेटा राम का पद चाहते हैं। मिथिलापुरी के सिंहासन पर बैठे हुए श्री विदेहराज जनक जी भी मिथिला का पद नहीं चाहते हैं, राम पद चाहते हैं। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। प्रणव परिजन सहित विदेहू जाहि राम पद गुण स्नेहू। प्रमाण है रामचरितमानस में। देवता, मानव, यहाँ तक दानव भी चाहते हैं राम जी का पद मिले। लंका का पद छोड़ करके, सचिव का पद छोड़ करके विभीषण भागे भागे चला आया। किसके पास? राम जी के पद में। मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। आज विभीषण तो संत हैं भाई, संत लोग तो भगवान के पद में जाएंगे ही, भगवान का पद प्राप्त करना चाहेंगे। अरे ये मारीच कौन सा संत है? कल चर्चा यहीं पर रुकी थी। मारीच कौन सा संत है? आप लोग सब मारीच को हे दृष्टि से देखते हो, और मैं मारीच को बड़े प्रबल भक्त के रूप में प्रस्तुत करता हूं अपने शैली में। आप लोग काट नहीं सकते इस बात को। समाज में किसी को मारीच कह दिया जाए, बुरा मान जाएगा। आओ मारीच, क्या हाल चाल है, बोलना भर। मारीच बोलो तो मिर्ची लग जाती है लोगों को।
लेकिन मैं कहता हूं कोई ईमानदारी से मारीच बनकर तो देखे, भगवान मिलने को तैयार है। आप लोग बोलोगे महाराज कैसी बात करते हैं, मारीच तो छल स्वरूप है। ओह कपट मृग तुम छलकारी, मारीच तो छल का स्वरूप है। बिल्कुल मारीच छल का स्वरूप है, लेकिन छल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर का छल, एक बाहर का छल। बाहर के छल के बिना आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती, झूठ बोलना पड़ेगा संसार में। यदि झूठ की आवश्यकता ना होती तो भगवान बनाते ही क्यों झूठ। बिना झूठ बोले बस इतना ही बचा है पंडित जी, अब बस अब इतने में मान जाओ, कहा क्या रुद्राभिषेक कराओ जब, नहीं तो पंडित जी तो फिर सभी लेने को तैयार है, रजिस्ट्री कर दो जितना जमीन हो 10-50 एकड़, है ना, अधिक से अधिकम फलम। अंत में झूठ बोलना पड़ता, बस इतना ही है, गाड़ी किराया छोड़ दो महाराज। ये बाहर का छल है। परमात्मा बाहर का छल नहीं देखते, परमात्मा अंदर का छल देखते हैं। अंदर यदि छल है तो भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अंदर का छल मुझे प्रिय नहीं है। मारीच के भीतर और बाहर दोनों जगह छल था, लेकिन जिस दिन राम जी ने बिन फर बाण राम तही मारा, सत जो जनगा सागर पारा, बिना फर का बाण राम जी ने मारीच के हृदय में मारा, तो बाहर का छल तो जस का तस रहा, लेकिन हृदय का छल फट गया। हृदय का कपट फट गया। कपट माने पट, पट माने कपड़ा। ये पट ओढ़ रखे ना, पट, पट से ही, कपट से ही कपाट शब्द बना है। कपाट, कपट माने आड़, दरवाजे को भी कपाट कहते हैं। कपट से ही कपाट बना है, और उसी पट से फिर पट्टा बना है, उसी पट से दुपट्टा बना है। जितने शब्द हैं वो पट से ही बने हैं, कपट से। अंदर का जो पट था, पर्दा था, वो फट गया। और जैसे हृदय का छल नष्ट हुआ तो मारी साधु बनकर के भजन करने लगा।